अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एट मेडिक्स पे पॉइंट। डॉक्टर अब्दुल इज़ हेयर। आज की इस वीडियो में आपको पेइंग कैरेट का फॉर्म फिल करने का मेथड बताया जाएगा। जैसा कि ये फॉर्म काफ़ी लेंथी होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं एंड कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स को समझ नहीं लगती। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सारी बताने जा रहा हूँ। पहले आपको बता दूँ कि ये जस्ट पेइंग कैरेट का फॉर्म उन स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये नम्स की एक कैटेगरी है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने सारा इसके बारे में बताया हुआ है। तो पेइंग कैडेट का फॉर्म जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पेरेंट्स यानी कि वालिद या वालदा आर्मी में हैं, एयर फोर्स या नेवी में, वहाँ पे अभी वो सर्विस कर रहे हैं या रिटायर्ड हैं, या इसके अलावा कोई शुहदा हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले जब आप ये फॉर्म इसे डाउनलोड कर लेंगे, इसका आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें और इसको प्रिंट करवा लें। इसका प्रिंट ही चल जाएगा। ये फॉर्म आर्मी जो पर्सनल हैं उनके लिए है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे है जिनके पेरेंट्स एयर फोर्स या नेवी से हैं, तो वो अपने रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर से अपना फॉर्म लेंगे। उनका फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले यहाँ पे आपने नम्स आईडी लिखनी है। अब ये नम्स आईडी आपको कहाँ से मिलेगी? सिंपल सा सोल्यूशन है। आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपने अप्लाई किया था, आपने जब नम्स के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको इस तरह की आईडी मिली होगी। यहाँ पे कैंडिडेट आईडी लिखी हुई है। तो आपने सिंपली ये यहाँ पे देखें कि 6 इसके डिजिट्स हैं। आपने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे सेम टू सेम आपने ये लिख लेने हैं। अब इसके बाद कैंडिडेट CNA से यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा। फिर ये चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये सारी आपने करेक्ट फिल करनी है। इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी एक अदद पिक्चर अटैच हो जाएगी। देन आगे आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जस्ट उन स्टूडेंट्स ने फिल करना है कि जिनके पेरेंट्स अब रिटायर हो चुके हैं। तो वो यहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह पुट करेंगे। ये सारे आपके पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन पता होती है, आप उनसे पूछ लेंगे। अब नीचे पूछा गया है कि कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स क्या है। यहाँ पे वो शहीद कैटेगरी है, वार वाउंडेड है, सर्विंग है, अभी सर्विस कर रहे हैं, रिटायर्ड है, या डिफेंस पेड हैं। ये डिफेंस पेड का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी हैं लोग कि कुछ ऐसे आप समझ लें कि वो आर्मी, एयर फोर्स या नेवी से नहीं होते। कुछ ऐसी और सर्विसेज हैं वो उनमें काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी आई थिंक कि एक सीट होती है, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। आगे फिर ये लिखा गया है कि क्या आपने कभी इनमें अप्लाई किया है कमीशन में। तो अगर आपने किया हो ठीक है, उसकी रोल नंबर स्लिप अटैच कर देनी है। अगर नहीं भी पड़ी हुई रोल नंबर स्लिप तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने उसे चूज़ कर देना है। यहाँ पोस्टल एड्रेस आ जाएगा। नीचे फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अब यहाँ से मेन आपकी चीज़ें शुरू होती हैं। ये है कि आपकी चॉइस ऑफ डिसिप्लिन क्या है। मैं आपको चीज़ें जस्ट समझा दूंगा, बाद में जब आप इसे फिल करेंगे आप इसे पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसे पहले पढ़ा है एंड अभी आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे आपने क्या करना है कि MBBS और BDS, इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आप या तो सिर्फ MBBS को करें, या अगर आप दोनों को ही कर रहे हैं, MBBS को भी BDS को भी, तो एक बात याद रखिएगा, जब आप अप्लाई करते हैं ना नम्स के लिए, नम्स ओपन मेरिट के लिए, क्योंकि इसकी पॉलिसी ये याद रखिएगा कि आपको पहले ये प्रायोरिटी दी जाती है कि अगर आपका ओपन क्राइटेरिया यानी कि जो 40 सीट्स होती हैं जिन्हें हम नम्स कैडेट कहते हैं, अगर आपका वहाँ पे मेरिट बन रहा हो तो आपको वहाँ पे भेजा जाता है, क्योंकि आपने वहाँ पे भी अप्लाई करना होता है। तो ये आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने MBBS को चूज़ कर लेना या BDS को, जैसे आपको बेहतर लगे। अब यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस के नाम पूछे गए हैं। मेडिकल कॉलेजेस में जैसे आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, इसमें जहाँ जहाँ आप अपनी प्रायोरिटी रखना चाह रहे हैं ना, आपने उसी तरह यहाँ पे सिलेक्ट करते जाना है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि प्रायोरिटी ऑफ कॉलेज बाई नंबरिंग। यहाँ पे आपने नंबरिंग में लिखना है। जैसे अगर आप ये रावलपिंडी वाले को रखना चाहते हैं पहले नंबर पे, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे फिल कर लेनी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ सीट्स होती हैं सेल्फ फाइनेंस की। अब यहाँ पे एक और बात आपको बता दूँ, ये नोड लिखा हुआ जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था कि आपने क्या करना है कि जो नम्स का एंट्री टेस्ट है वो भी लाजमी देना है। जो पेइंग कैडेट होते हैं वो ये टेस्ट लाजमी देते हैं, और टेस्ट देने के बाद उन्होंने ओपन मेरिट के एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना है। यहाँ पे ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे, आगे जाके हम इन्हें मज़ीद डिस्कस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की सीट्स का मतलब ये है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जैसे CMH वगैरह हैं, वहाँ पे भी कुछ सीट्स होती हैं पेइंग कैडेट्स के लिए, लेकिन इसकी फ़ीस होती है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये है कि वहाँ पे फ़ीस होगी, लेकिन इसका मेरिट थोड़ा सा कम होगा
उनकी निस्बत जो कि दूसरे नम्स कैरेट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसलिए फिर जो पेइंग कैरेट है उनको थोड़ा सहज मिल जाता है कि अगर मेरिट थोड़ा कम भी हो तो वो पैसे दे के यहाँ पे यानी कि फ़ीस के ऊपर वो एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे अगर आप विलिंग हो। अगर आपका नहीं माइंड इनमें करने का यानी आप पैसा नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप इसको बस छोड़ दें। देन आते हैं जी सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट पेरेंट्स या गार्डियन। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हाँ जी ये चीज़ें मैंने सारी पढ़ ली हैं ये वो। तो बस ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं, कोई इतनी ख़ास बात इसमें नहीं बताई गई। तो यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ आपका व्हाट्सएप नंबर आएगा, यहाँ पे पेरेंट्स का और यहाँ पे उनका व्हाट्सएप नंबर, ये डेट वगैरह लिख देंगे। बाकी ये जितनी चीज़ें हैं ना ये बाद में वो ख़ुद ही वेरीफाई करेंगे। तो आपने ये वाले फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस में आपको बता दूँ। अब देखें एक बार याद रखिएगा कि आपने जो उनको फॉर्म भेजने हैं ना वो सिर्फ ये 2 पेज होंगे। ये फर्स्ट पेज ये सारा आपने फिल किया एंड सेकंड पेज ये वाला जिसमें ये सर्टिफिकेट लिखा है। ये थर्ड पेज आपने इसके बाद जितने भी पेजेस हैं वो आपने नहीं करने। ये सारी आगे सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है और यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि आपने इनको डिस्पैच कर देना है, डिटैच कर देना है डिस्पैच करने से पहले फॉर्म को। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको मैं बताता चलूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे ये बात लिखी है कि जो पीसी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने नम्स का एंट्री टेस्ट भी लाजमी देना है, उन्होंने नम्स के पोर्टल पे अप्लाई भी लाजमी करना है। अब यहाँ पे ये जो पोर्टल की बात हो रही है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता। ये तब की बात हो रही है कि जब आपका नम्स का एंट्री टेस्ट हो जाता है ना तब मेडिकल कॉलेजेस में हमने अप्लाई करना होता है। तब 2 तरह के एडमिशन्स ओपन होते हैं। एक तो जो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है उसका लैदा से यानी कि गवर्नमेंट का एडमिशन ओपन होता है, और एक जो अफिलिएटेड कॉलेजेस यानी कि सीएमएच वगैरह हैं उनके लिए एडमिशन्स ओपन होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यानी कि सेल्फ़ फाइनेंस पे नहीं सोचा हुआ पेइंग कैरेट में, तो वो जस्ट जो गवर्नमेंट वाला पोर्टल होगा वहाँ पे ओपन मेरिट पे अप्लाई करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे सेल्फ़ फाइनेंस पे भी सिलेक्ट किया है वो दोनों जगह पे ही अप्लाई करेंगे। वो ओपन मेरिट पे भी करेंगे गवर्नमेंट के लिए और वो प्राइवेट के लिए भी करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ लगी होंगी। अगर किसी को नहीं समझ लगती है तो बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं मज़ीद डिटेल से बता दूँगा। और यहाँ पर फिर ये बताया गया है कि ये सारे मेरिट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, यानी जितने बच्चे पेइंग कैरेट के लिए अप्लाई करेंगे उनमें से जिसका मेरिट ज़्यादा हाई होगा उसका ही इसमें होगा। लास्ट ईयर का आपको बता दूँ यानी 2023 का तो 90+ इसका मेरिट रहा था पेइंग कैडेट के लिए। बाकी यहाँ पे आगे देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि अगर नम्स ओपन मेरिट पोजीशन है प्रायोरिटी ऑफ डिसिप्लिन कॉलेज ऑलरेडी गिवन, कि ये बाद में सारी चीज़ें चेंज नहीं होगी। अभी आपने जो चीज़ें सेलेक्ट करनी हैं वो अभी से ही सिलेक्ट करें। और यहाँ पे ये बात देखें जो मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था कि ऐसा कैंडिडेट जो सीरियस नहीं है बीडीएस करने के लिए उसे सेकंड चॉइस भी नहीं देनी, स्पेशली फॉर द ओपन मेरिट सीट्स ऑफ नम्स। क्योंकि अगर आपका ओपन मेरिट के ऊपर हो गया ना तो आप यहाँ से एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करेंगे अगर आपका बीडीएस का माइंड नहीं है तो आप ऊपर बीडीएस सेलेक्ट मत कीजिएगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन टाइमलाइन ये सारी चीज़ें उनकी हैं कि हम फ़ेज़ 1 में ये एमबीबीएस के एडमिशन्स को करेंगे, जो इसकी पीसी की सीट्स हैं, फिर सेल्फ फाइनेंस सीट्स, ये सारी चीज़ें बस बताई हुई हैं। और यहाँ पे फिर आगे ये बताया गया कि अगर आपकी अपग्रेडेशन वगैरह होती है तो हम पहले आपको कुछ नहीं बताएंगे। जब आपकी फ़ाइनल लिस्ट आ जाएगी कि भी आपका यहाँ पे एडमिशन हुआ है, आपको एक कॉल की जाती है, कॉल पे आपसे रजामंदी ली जाती है, हाँ भी आप इसमें विलिंग हैं, तो आप बताते हैं जी हम विलिंग हैं। तो उसके बाद आपकी सीट को कन्फर्म कर दिया जाता है। फिर आपने उन्हें एक लेटर भेजना होता है जिसमें आपका विलिंगनेस लेटर समझ लें आप वो होता है। तो उसके बाद ये सारा एडमिशन का प्रोसीजर आगे चलता है। और इसमें एक और बात आपको मेंशन कर दूँ, यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि नम्स अफिलिएट सीएमएच मेडिकल कॉलेजेस, ये जो है ना कहते हैं ये नम्स के अंडर आते हैं। नम्स सेक्टर फॉल अंडर मेडिकल डायरेक्टरेट। यहाँ पे सिर्फ रिज़र्व कोटा सीट्स होती हैं, यानी ये जो कॉलेजेस हैं ना ये भी सारे इसके क्या हैं, ये प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं, लेकिन इन कॉलेजेस में कुछ सीट्स होती हैं जो कि पेइंग कैडेट्स के लिए रखी जाती हैं। अब ऐसा नहीं होगा पेइंग कैडेट जस्ट वहाँ पे आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में जाएंगे, बल्कि ऊपर जैसे मैंने आपको दिखाया था आगे भी यहाँ पे आगे सीट्स का दिखाया होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एंड वाले फार्म पे ये सारे सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है। इसमें आप देख रहे हैं एमसी रावलपिंडी भी है, ये रावलपिंडी का आई थिंक ये फाउंडेशन का बताया हुआ है। फिर सीएमएच लाहौर है, सीएमएच खारियाँ है, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच बहावलपुर, किम्स एंड किम्स या कोयटा, ये सारी इनकी सीट्स भी यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये बात आखिरी लिखी हुई है कि जो पेफ वाले यानी कि नेवी और एयरफोर्स से हैं
वो क्या करेंगे कि वो एप्लीकेशन फॉर्म अपने हेडक्वार्टर से ले लेंगे। अब लास्ट डेट इसकी क्या है, 2024 की बात कर रहा हूँ, 26 अगस्त 2024 को आपका ये फॉर्म लाजमी जाना चाहिए। अब ये फॉर्म अगर आपका जाता है तो यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है कि डॉक्यूमेंट्स इसके साथ कौन से अटैच करने हैं। फॉर्म का मैंने बता दिया था, जस्ट 2 पिक्चर्स जो इसकी पहले वाली हैं वही आपने प्रिंट करवानी है। और ये भी बात मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसका प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे यहाँ पे पढ़ रहा था तो आपको मैं अभी ढूंढ के बता देता हूँ। आप लोगों ने इसकी जो है वो कॉपी ही करवा लेनी है। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है फ़ोटो कापी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। यानी कि जो मैंने ये फ़ोटो कापी आपको प्रोवाइड किया, आप इसको भी यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करके फिल करके भेज सकते हैं। तो इसके साथ अब आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच करने हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आप तवज्जो से देख लें। पहले नंबर पे आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, इसकी कापी होनी चाहिए। आपके जो रिज़ल्ट कार्ड है, अगर तो आपका रिज़ल्ट आ गया है एफएससी का, यानी आप रिपीटर हैं, तो आप अपना रिज़ल्ट भेज देंगे जो आपका एफएससी का है। अगर रिज़ल्ट कार्ड अभी तक नहीं आया तो आप जो आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड था ना, वो अगर आपको मिल चुका है, नहीं तो आप नेट से यानी कि बोर्ड की वेबसाइट से उस रिज़ल्ट कार्ड को डाउनलोड करेंगे और साथ होप सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से बनवाएंगे। ये दोनों चीज़ें आपने अटैच करनी है। और फिर नम्स का चलान फार्म, अगर आपने नम्स में जब अप्लाई किया है तो उसका चलान फार्म आपके पास होगा। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की है तो आपके पास कोई ना कुछ चीज़ का सबूत होगा, वो आपने अटैच कर देना है साथ। और डिस्चार्ज बुक चाहिए। ये डिस्चार्ज बुक क्या होती है, ये ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स रिटायर्ड हैं तो उनके पास होती है डिस्चार्ज बुक। आप उनसे पूछेंगे तो वो उसकी कोई 4-5 पेजेस होते हैं, आपने उसकी कॉपी करवा के वो भी साथ अटैच करना है। आपके अपने CNSE या बेफाम की कॉपी आएगी। और एक आपको चीज़ चाहिए होती है फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड FRC फ्राम नादरा। ये आपको नादरा से जाके मिल जाएगा। आप उन्हें जाकर कहेंगे कि भाई हमें इस तरह FRC चाहिए, तो वो आपको बना के दे देंगे। अब हम वापस फार्म पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें ये सारा फार्म का बताया गया, कहाँ से आई ये चीज़ें, कौन सी आपने साथ अटैच करनी है, आगे वो बताया जाएगा। यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि आपके FSC में 60% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, नम्स इंट्री टेस्ट में 55%, MBBS के लिए 50%, BDS के लिए, और आपने जो है वो ओपन मेरिट की सीट्स के लिए अप्लाई। ये सारी वही चीज़ें जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एज लिमिट देख लें, 17 से 25 साल होनी चाहिए, अनमेरिड होने चाहिए, किसी की शादी ना हुई हो, और मेडिकल एग्ज़ाम नम्स का एग्ज़ाम दिया हो। फिर ये इन एलिजिबिलिटी की कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको समझ लग जाएंगी। अब आ जाते हैं हम कि इसमें कैटेगरीज़ कितनी हैं। 4 तरह की कैटेगरीज़ हैं, शहीद, वार वाउंडेड, सर्विंग, रिटायर्ड। अब इसमें जो है ना, एक जैसे मैंने कैटेगरी बताई थी डिफेंस एस्टिमेट्स, उनके लिए भी होती है सिर्फ एक सीट MBBS की, बाकी जो ज़्यादा सीट्स हैं वो इनके लिए ही होती हैं। और यहाँ पे MBBS की ये सीट्स सारी बताई गई हैं कि इन कॉलेजेस में कितनी हैं, BDS की सीट्स कितनी हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ लेंगे। बाकी फिर ये बताया गया है कि लाहौर मेडिकल कॉलेज में ये क्या सीट्स हैं, ये ऊपर ये भी बताया गया है कि वार्ड्स ऑफ शुहदा और वार वाउंडेड। अब देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, फ़ीस का मैंने ऑलरेडी भी बताया था। आई थिंक इस फॉर्म में फ़ीस का नहीं लिखा गया, लेकिन जो प्रीवियस फॉर्म था उसमें बताया गया था। जो तो ऐसे हैं स्टूडेंट्स के जिनके पेरेंट्स का रैंक था लेफ्टिनेंट तक, तो उनकी फ़ीस होगी हाफ़, यानी सोल्जर से लेके लेफ्टिनेंट तक उनकी फ़ीस हाफ़ है। जिनका लेफ्टिनेंट से ऊपर रैंक होता है उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। बाकी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स वार वाउंडेड हैं या शुहदा में आते हैं, तो उनकी फ़ीस बहुत ही कम होती है, वो बस कुछ हज़ार ही होती है। नहीं तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जैसा कि मैंने बताया सोल्जर से लेफ्टिनेंट तक, तो उनकी फ़ीस तकरीबन 4.5 लाख तक 1 साल की होती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लेंगे। और सेल्फ फाइनेंस सीट्स का बता दिया गया। डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से अटैच करने हैं ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। और बाकी ये फ़ी कंसेशन के बारे में यहाँ पे वो मेन बात ये बताई गई है कि जो वार बाउंडेड वगैरह स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ऑफ़र करते हैं, ये आप पढ़ेंगे। और पोस्टल एड्रेस अगर आप चेंज करते हैं, बस ये इतने काम की चीज़ें नहीं हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। मेन ये चीज़ है कि आपने फॉर्म को अच्छी तरह से फ़िल करना है। अगर आपका फॉर्म अच्छे से फ़िल होगा तो वो तब ही आपके फॉर्म को आगे एक्सेप्ट करेंगे। ये फॉर्म आपने पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेजना होता है, TCS को बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना, वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, आप डाक खाने के थ्रू भेजेंगे। और यहाँ पे अगर आपने नम्स की तैयारी करनी है, क्योंकि नम्स का टेस्ट भी पास करना लाजमी है, तो आप हमारे मेडिक्स के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कोई भी आपको गाइडलाइंस चाहिए हो तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा।
कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।